हमारा आज का टॉपिक अफस्पा कानून है, जो कि एक बार फिर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अफस्पा का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। हिंदी में इसे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम कहते हैं, जो कि 1958 में बना था। भारत सरकार ने दशकों बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में अफस्पा के तहत आने वाला एरिया घटाया है। यह कटौती असम, नागालैंड, मणिपुर में की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि यह कदम नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होती स्थिति और तेजी से विकास का नतीजा है। अब एक नज़र अफस्पा कानून पर डालते हैं। जिन राज्यों में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहती है, केंद्र सरकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करके आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात कर देती है। ऐसे में सेना को कुछ खास पावर दिए जाते हैं, इन्हें ही स्पेशल पावर कहा जाता है। अफस्पा को साल 1958 में संसद ने पारित किया था। शुरू में यह पूर्वोत्तर और पंजाब के उन क्षेत्रों में लगाया गया था जिनको आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इनमें से ज़्यादातर आसान क्षेत्र की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई थी। 2017 तक मेघालय के करीब 40% हिस्से में अफस्पा लागू था। बाद में गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद सरकार ने मेघालय से अफस्पा को पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया। मतलब 2017 में मेघालय से अफस्पा को पूरी तरह हटा दिया गया। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। अब देखते हैं कि इस कानून के अंतर्गत सेना को क्या विशेष अधिकार मिलते हैं। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी वाहन को रोककर गैरकानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है, और सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है। इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी। कई बार आरोप लगते हैं कि सेना इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है, इसलिए इस कानून को हटाने की मांग भी उठती रहती है। कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं हम, जैसे जम्मू कश्मीर का शोपिया गोलीकांड। जम्मू कश्मीर के शोपिया के गनौपुरा गांव में एक भीड़ द्वारा सेना पर पथराव किया जा रहा था, जिसमें सैन्य कर्मियों के गोली चलाने से 3 नागरिकों की मौत हो जाती है। जिसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना की जांच के आदेश दिए थे और इसमें सेना पर FIR दर्ज कराई थी, जिसमें मेजर आदित्य का नाम भी था। मेजर आदित्य फायरिंग करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने सेना के खिलाफ FIR को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि अफस्पा के तहत आने के कारण उनके पुत्र पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिससे एक बार फिर इस कानून को लेकर विवाद बढ़ गया था। इसके अलावा दूसरी घटना की बात करें तो मणिपुर की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है इरोम शर्मिला। इन्होंने लगातार 2000 से 2016 तक, मतलब 16 वर्षों तक आमरण अनशन किया था इस कानून को हटाने के लिए। इसके अलावा समय समय पर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं और 2012 में संयुक्त राष्ट्र अफस्पा को रद्द करने की सलाह दे चुका है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच भी यह कहते हुए इस कानून की आलोचना करता रहा है कि इसमें दुरुपयोग, भेदभाव और दमन की पर्याप्त संभावनाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं कि अफस्पा कहाँ लागू है। तो 1958 में इसे कानून बनाने के बाद देश के कई हिस्सों में लागू किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि राज्य शामिल है। हालांकि कई जगह से अफस्पा को हटाया भी गया है। जिसे ही वहाँ स्थिति ठीक हो जाती है तो वहाँ से इसे हटा दिया जाता है। भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद और हिंसा बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने मणिपुर और असम में 1958 में अफस्पा लागू कर दिया था। मतलब सबसे पहले इसे मणिपुर और असम में लागू किया गया था। बाद में इसे 1972 में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। मतलब मणिपुर और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य में भी लागू कर दिया गया। इन राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 1997 को अफस्पा लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद 2015 में हटा लिया गया।
इसके अलावा 1983 में पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया। लगभग 14 वर्षों तक लागू रहने के बाद 1997 में इसे पंजाब और चंडीगढ़ से हटा लिया गया। और जम्मू कश्मीर में 1990 में अफस्पा को लागू किया गया, हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिए और सेना को विशेष अधिकार देने के लिए। और तब से अभी तक यह वहाँ पर लागू है, लेकिन लेह लद्दाख का क्षेत्र इस कानून के अंतर्गत नहीं आता था। त्रिपुरा से अफस्पा को 2015 में तथा मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया था। असम में वर्ष 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। 1990 से 1 अप्रैल से असम के 30 जिलों को पूर्ण रूप से तथा 1 जिले को आंशिक रूप से अफस्पा के प्रभाव से हटाया जा रहा है। अब देखते हैं कि किसी क्षेत्र को अशांत कब माना जाता है। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। अब किसी क्षेत्र को अशांत मानने के आधार कई सारे हैं, जैसे वहाँ पे धार्मिक विवाद की स्थिति बनी हुई हो, या फिर इसके अलावा नस्लवाद भेदभाव जैसी स्थिति बनी हो, जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ अन्य भारत में नस्लवाद की कई घटनाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा भाषाओं को लेकर विवाद बना हो या विवाद की स्थिति निर्मित हो गई हो। इसके अलावा जातिवाद या क्षेत्रीय समूहों द्वारा अलगाववाद को भड़काया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अफस्पा को लागू करती है। अफस्पा के पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क दिए जाते हैं। सरकार और सेना अफस्पा के समर्थन में है। केंद्र सरकार और सेना अफस्पा वाले क्षेत्रों में सेना की ताकत घटाने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि सेना को पूरी ताकत के साथ अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई करने की छूट होनी चाहिए। सेना जब हथियारों से लैस उपद्रवियों का सामना कर रही हो तो उसे अपने ताकत के इस्तेमाल की छूट होनी ही चाहिए। इसके अलावा समर्थक कहते हैं कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस कानून द्वारा मिली शक्तियों के कारण प्रभावशाली तरीके से काम कर पाते हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखंडता की रक्षा में योगदान दे रहा है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कानून के माध्यम से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है, जबकि इस कानून का विरोध करने वाले कहते हैं कि इस कानून के माध्यम से मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं। सशस्त्र बलों को मिली अत्यधिक शक्तियां उन्हें असंवेदनशील और गैर पेशेवर बना देती है। उन पर फर्जी एनकाउंटर और यौन उत्पीड़न आदि के आरोप भी लगते रहे हैं। यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के साथ नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन करता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। आलोचक यह तर्क भी देते हैं कि लागू होने के दशकों बाद भी यह अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया, अतः इसे हटा देना चाहिए। अफस्पा की समीक्षा के लिए वर्ष 2004 में एक कमेटी बनी थी। बीपी जीवन रेड्डी कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। इस कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार ने 2005 में इस कानून को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। इस समिति ने 2005 में दी अपनी अनुशंसाओं में इस कानून को दमन का प्रतीक बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी। समिति का कहना था कि यह कानून दमन का प्रतीक बन गया है। इसके अलावा समिति ने कहा था कि इस कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उस क्षेत्र की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि सेना वहाँ बनी रहे। मतलब पूर्वोत्तर के लोग चाहते हैं कि सेना वहाँ बनी रहे, हालांकि कानून हटा लिया जाना चाहिए। लेकिन सेना और रक्षा मंत्रालय ने इस कानून को निरस्त करने का विरोध करते हुए इस समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अफस्पा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि अशांत क्षेत्रों में दशकों से लागू होने के बावजूद यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा तो की ही जा सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।